अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज का जो हमारा सेशन होगा और आने वाले दिनों में कुछ सेशंस आपसे शेयर किए जाएंगे जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एज ए प्लेटफॉर्म, एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके फीचर्स को, इसकी फंक्शनैलिटीज को, किस तरह ये आप डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज की मैनेजमेंट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसकी फंक्शनैलिटीज में किस तरह आप इसके डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस को कैसे कंट्रोल करोगे, मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाता है, आपकी हार्ड डिस्क स्पेस स्टोरेज को कैसे मैनेज किया जाता है, इसमें चलने वाली डिफरेंट एप्लीकेशंस को किस तरह मैनेज करते हैं। इसके अलावा इसकी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे अगर आपने सेटिंग्स को कंट्रोल करना हो तो इसमें इंशाल्लाह आपसे डिस्कस किया जाएगा कंट्रोल पैनल की डिफरेंट फीचर्स को, नंबर ऑफ फीचर्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन तमाम यूजर्स के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम को एज ए प्रोडक्ट अपने डिफरेंट जो कंप्यूटर की के अंदर यूज करते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा आपको माइक्रोसॉफ्ट के अदर प्रोडक्ट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। इसकी प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन है एज एन एप्लीकेशन, आप किस तरह डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, इन एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल, एज ए हाउसवाइफ, एज ए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड मैनी मोर। आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना, और इसके अलावा इन प्रोडक्ट्स को जो कि एप्लीकेशन की फॉर्म में आपके पास मौजूद हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और मैनी मोर प्रोडक्ट्स, इसको अगर आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना चाहो तो आपको इसमें एज एन प्लेटफॉर्म आपको सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम की आपके पास होनी चाहिए, वो चाहे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज हो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लिनक्स की कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपको फैसिलिटेट करना, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसकी बेस के ऊपर आप डिफरेंट एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपसे कुछ मजीद इंफॉर्मेशन जो शेयर करना चाह रहे हैं और आने वाले सेशंस में जो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो इन सेशंस को आप क्लोजली वॉच करें और इससे आप अपनी जो कंप्यूटर एप्लीकेशन की अंदर उसको प्रॉपरली स्मूथली रन करने के लिए आपको ये हेल्पफुल रहेगी। तो व्यूअर्स, इसमें सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा आईसीटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये आपको इस लेवल पे आपको ट्रेनिंग्स, बिगनर लेवल की ट्रेनिंग्स भी मिलती हैं, इसमें आपके प्रोफेशनल लेवल्स पे भी ट्रेनिंग दी जाती है। डिफरेंट हमारे पास सर्टिफिकेशंस कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं, माइक्रोसॉफ्ट के भी हैं, सिस्को के भी हैं, मैनी मोर। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। तो मेरा नाम मोहम्मद मौज़म है, ये मेरी ब्रीफ सी जो क्वालिफिकेशन आपके साथ ये शेयर की जा रही है। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट की डिफरेंट एप्लीकेशन लेवल पे मेरी एज ए प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेनिंग्स लास्ट 25-30 ईयर्स से मैं ये दे रहा हूँ, और इसमें मेरी एक्सपर्टीज जो है माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज में नेटवर्क साइट के ऊपर भी हैं, एज वेल एज एप्लीकेशन साइट के ऊपर भी मेरी आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर शेयर हो रही है। तो हु वी आर एज एन आईसी ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको ब्रीफ सा, ये आपके पास स्लाइड के ऊपर इंफॉर्मेशन है। हम लास्ट 20+ ईयर से प्रोफेशनल्स को, बिगनर्स लेवल पे स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी ये कैपेसिटीज के अंदर आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही हैं। और हमारे पास जो ट्रेनर्स हैं सर्टिफाइड हैं माइक्रोसॉफ्ट के भी, सिस्को भी एंड मेनी मोर टेक्नोलॉजी से। तो हमारा बेसिकली फोकस होता है क्वालिटी पे, ना के क्वांटिटी पे। तो इसमें आप को डिफरेंट काइंड ऑफ एफिलिएशन एंड एसोसिएशन आपको आईसीटीज की वो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर आप उसको देख सकते हो। इसके अलावा हमारे पास जो टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर की जा रही हैं। इनमें से किसी भी टेक्नोलॉजी में अगर आप फर्दर इसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज्वाइन करना चाहो तो ये आप नीचे कॉन्टेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारी टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग जो है नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स में भी दी जाती है, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, रेड हैट, आईबीएम, वीएमवेयर एंड ओपनस्टैक। मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, ये आपसे शेयर की जा रही हैं। तो हमारा बेसिकली आज का जो सेशन है इसमें कुछ फ्यू सेशंस होंगे हमारे पार्ट 1, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको टोटली हम एज ए
बिगनर और एज ए प्रोफेशनल आपसे कुछ इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज इसकी शेयर की जाएंगी, जिससे आप एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मेक श्योर करोगे कि इसको आप स्मूथली रन कर सको। इसके अलावा जो एप्लीकेशन लेवल पे हम लोग आपसे शेयर करेंगे इन सेशंस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक फ्यू आपके टॉपिक्स जो आपसे शेयर किए जा रहे हैं, आउटलाइन आपके साथ। सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, क्यों जरूरत है इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसका ब्रीफ सा ओवरव्यू है। उसके बाद आपको इसमें इंस्टॉलेशन, आपको फ्रेश इंस्टॉलेशन या क्लीन इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है, या आपके पास ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और उसको अगर आपने अपग्रेड करना है फ्रॉम विंडोज 7 टू विंडो 8 और विंडो 8 टू विंडोज 10, किस तरह इसको स्टार्ट करते हैं, किस तरह आप एज ए यूजर आप इसमें साइन इन करके पासवर्ड के थ्रू आप इसमें इसके एप्लीकेशन और इसके डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो। फिर इसमें आपसे शेयर किया जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बेसिक लेवल की, आपको हर एलिमेंट जो स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी आपको नजर आ रही है तो उसकी इंशाल्लाह उसके बारे में आपसे शेयर किया जाएगा। फिर इसमें किस तरह नेविगेट करते हैं, किस तरह आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को ओपन करते हो, इसमें आपके पास डिफरेंट वे ऑफ आपके पास टूल्स हैं जिसके थ्रू आप इन एप्लीकेशन में स्विच कर सकते हो। नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी डिस्कशन ओपन होंगी और इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका एक कंपोनेंट है जो कि स्टार्ट मेन्यू आपका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपको मेन्यू प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट एप्लीकेशंस में स्विच कर सकते हो। फिर एक और आपके पास वे ऑफ टेक्निक होती है जिसे आप शॉर्टकट्स भी बोलते हैं। तो शॉर्टकट्स कैसे क्रिएट होते हैं, शॉर्टकट्स को किस तरह आप अपनी जरूरत के मुताबिक, कंपनी की नीड के मुताबिक आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, क्रिएट कैसे होते हैं, इसको आप रिमूव कैसे करते हैं और उसके थ्रू आप डिफरेंट एप्लीकेशन में स्विच कैसे करते हैं। और इसमें हम जो है बिफोर स्टार्टिंग वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, हमें इसमें विंडोज की कुछ बेसिक एप्लीकेशन की आपको अवेयरनेस दी जाएगी, जिसमें नोटपैड आपको बताया जाएगा, कैलकुलेटर आपको बताया जाएगा, पेंट है, वर्ड पैड है, इसके अलावा आपके पास इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो डिफॉल्ट लेवल पे इस पे आपको इंस्टॉल्ड मिलती हैं एप्लीकेशन। उसकी अवेयरनेस देने का मकसद ये है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में स्विच करने से पहले, एज एन माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट एप्लीकेशन लर्न करने से पहले इन बेसिक टूल्स को अगर आप अंडरस्टैंड कर लो तो इसमें आपको ये एडवांस लेवल के जो आपके एप्लीकेशन है इसको अंडरस्टैंड करने में आपको काफी इजी फील होगा। तो इसके अलावा एप्लीकेशंस लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जब थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाएगी तो आप अगर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रिमोटली एक्सेस करना चाहो अपनी मशीन को, अपने एज ए ऑफिस में आप हो और ऑफिस से आप अपने रिमोटली ब्रांच ऑफिस की किसी मशीन को एक्सेस करना चाहो, रिमोटली कैसे एक्सेस करते हैं तो ये आपको बताया जाएगा। इसके अलावा आपको अवेयरनेस दी जाएगी क्लाउड की। रिसेंट टाइम पे क्लाउड की इंपॉर्टेंस पैंडेमिक टाइम पे बहुत ज्यादा आपको इसकी यूटिलाइजेशन नजर आएगी। और अगर आप क्लाउड को यहाँ पे स्टोरेज के लिए यूज करना चाहो तो आपके पास एक फैसिलिटी है जिसमें आप अपनी फाइल्स को जो है, अपनी एप्लीकेशन को, अपने प्रोग्रामिंग कोड को क्लाउड के ऊपर स्टोर कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। और इसमें इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप मशीन डिपेंडेंट नहीं रहते। क्लाउड पे स्टोर करने का मकसद है आप किसी भी प्लेस पे मूव करते हो, इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट करते हो और क्लाउड पे जो आपके पास स्टोरेज स्पेस अवेलेबल होती है उस पे आप अपनी फाइल्स को अपलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो और उसको आप कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे एक्सेस कर सकते हो। तो इसमें मशीन डिपेंडेंट नहीं रहते। इसके अलावा हमारे पास यूनिवर्सल एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के नाम से अवेलेबल है। काफी सारी एप्लीकेशन आपको फ्रीली अवेलेबल है, इनको आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसको यूटिलाइज कर पाओगे। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा अगर आपने बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर शेयर्ड रिसोर्सेज करना हो तो हमारे पास नेटवर्किंग की बेसिक लेवल की अवेयरनेस आपको इस सेशंस में मिलेंगी। और फिर अगर आप ब्राउजिंग करना चाह रहे हो, एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, इंटरनेट पे वर्किंग करना चाह रहे हो तो डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे पास ब्राउजर अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, थर्ड पार्टी टूल्स माइक्रोसॉफ्ट के अलावा गूगल क्रोम है, फाइलजिला है। तो इस तरह के आपके पास डिफरेंट वेब ब्राउजर भी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप डिफरेंट ब्राउजिंग लेवल की आप
एप्लीकेशंस के ऊपर जाके ब्राउजिंग कर सकते हो। फिर सिक्योरिटी फीचर्स हैं, जिस तरह आप अपने अकाउंट्स को किस तरह सिक्योर करोगे, मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में आपकी ऑथेंटिकेशन कैसे होगी, आपके डिफरेंट जो रिसोर्सेज तक की रीच को किस तरह हम सिक्योर कर सकते हैं, अनऑथराइज यूजर्स को किस तरह रोक सकते हो, तो सिक्योरिटी लेवल पे ये सारी चीजें एक्सप्लोर की जाएंगी। इसके अलावा आपका जो लास्ट टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज ए बिगनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज एक्सपर्ट लेवल पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है कीबोर्ड के शॉर्टकट्स। तो इंशाल्लाह ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा। इससे आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की फीचर्स को, फंक्शनैलिटी को इजीली मैनेज करना चाहो तो शॉर्टकट्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो ये आपको इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल्स से आपको दी जाएंगी। तो सबसे पहले व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को, सिस्टम की रिसोर्सेज को, एंड प्रोवाइड करता है कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो आप एज ए यूजर अगर इंटरेक्ट करना चाहो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ, तो आपको इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, अदर देन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास फेमिलियर ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स की, यूनिक्स की डिफरेंट डिस्ट्रोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, Ubuntu है, सेंटोस है, मैनी मोर है। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एज ए यूजर इंटरेक्ट अगर आपने करना हो, हार्डवेयर रिसोर्सेज को आपने बेस्ट यूटिलाइज करना हो, तो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना जरूरी हो जाता है। इसमें जो मेन सर्विसेज हैं हार्डवेयर लेवल पे, मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क किस तरह आपस में इंटरेक्ट करते हैं, फाइल को किस तरह मैनेज किया जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होती है, मल्टीटास्किंग कैसे की जाती है, मल्टी यूजर एनवायरनमेंट कैसे आपको प्रोवाइड किया जाता है, और अगर आप मोर देन वन प्रोसेस को रन कर रहे हो, डिफरेंट एप्लीकेशन को रन कर रहे हो, तो प्रोसेस मैनेजमेंट की किस तरह की जाती है। इसके अलावा अगर आपने अपने सिस्टम से आप कनेक्टेड डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, आपके स्कैनर्स हो गए, बारकोड रीडर मशीन्स हो गई, स्कैनर्स हो गए, तो इन डिवाइस के मैनेजमेंट को किस तरह किया जाता है, ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके ड्राइवर्स को कैसे इंस्टॉल करते हो। इसके अलावा अगर कुछ एरर्स आपकी जनरेट होती हैं, आपकी एरर्स हार्डवेयर फेलियर की सूरत में, सॉफ्टवेयर फेलियर की सूरत में, जो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एरर हैंडलिंग एंड उसकी लॉगिंग कैसे की जाती है, उसकी आपको इसमें बेसिक लेवल की जो है अवेयरनेस दी जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मींस कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे सिक्योर कर सकते हो, आप अपनी मशीन के ऊपर एज ए यूजर आप ऑथेंटिकेशन उसकी कैसे परफॉर्म करोगे, यूजर अकाउंट मैनेजमेंट कैसे होती है, पासवर्ड कैसे मैनेज होते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके मशीन लेवल पे एज ए स्टैंड अलोन मशीन अपने लैपटॉप पे डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज को कॉन्फ़िगर करना चाहो, तो पॉलिसीज कैसे लगती हैं। फिर आप अपनी हार्ड ड्राइव को, अपनी फाइल को इनक्रिप्ट करना चाहो ताकि ये हर किसी के एक्सेस में ना हो, इस पे आप इसको सिक्योर करना चाहो, अपनी हार्ड ड्राइव को पासवर्ड के थ्रू सिक्योर करना चाहो, तो आप सिक्योर भी कर सकते हो। एंड मेनी मोर थिंग्स आप इसमें इंशाल्लाह आपसे शेयर की जाएंगी। विंडोज जो मोस्ट रिसेंट वर्जन है वो विंडोज 10 है। ऑफिशियली ये रिलीज हुआ था 2015 में, और इसमें ये आपका जो इसका इनिशियल वर्जन आया था वो आपका नवंबर 2019 में। इसमें डिफरेंट वर्जन जो हैं टाइम के साथ आपके माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस करवाता रहा है। विंडोज 1, विंडोज 3.1, विंडोज 95, XP 2006, 2009 में विंडोज 7 मोस्ट पॉपुलर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर 2012 में विंडोज 10 के से पहले विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। एंड फाइनली जो लेटेस्ट वर्जन जो हम यूज कर रहे हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो विंडोज 10 2015 में ये लॉन्च किया गया। इसमें दो तरह की इंस्टॉलेशंस आपको करनी पड़ सकती हैं। ऑलरेडी अगर आपके पास विंडोज 7, विंडोज 8 हो, तो हमारे पास काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन अवेलेबल होती है कि आप उसको अपग्रेड
आप कर लो। अपग्रेड एंड दूसरा क्लीन इंस्टॉलेशन। अपग्रेड एंड क्लीन इंस्टॉलेशन में अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहो तो इसमें सिंपल वर्ड्स में ये कि अगर आप ऑलरेडी विंडोज 7 आपके पास है और उसका अपग्रेडेड वर्जन विंडोज 10 के साथ विद न्यू फीचर्स एक्सप्लोर करना हो तो विंडोज 10 को आप इसके ऊपर अपग्रेड वर्जन इसका इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स एप्लीकेशन एंड डाटा जो ऑलरेडी आपके पास आप मशीन के ऊपर डिफरेंट पार्टीशन के ऊपर अगर अवेलेबल हो तो वो आपका डिस्टर्ब किए बगैर आप विंडोज 10 की जो है उसको इंस्टॉलेशन और उसको आप अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओगे। क्लीन इंस्टॉलेशन में ये होता है कि ऑलरेडी जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जिस पार्टीशन पे होता है उसको टोटली फॉर्मेट किया जाता है और फॉर्मेट करने के बाद उसको नए सिरे से उसकी पार्टीशन बनाने के बाद उसकी पार्टीशन के ऊपर आप विंडोज 10 या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इंस्टॉल कर सकते हो। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होती है जी? आपको बेसिकली इसमें 1 गीगाहर्ट्ज आपका सीपीयू होना चाहिए और 2 GB रैम आपके पास हो और इसमें जो रेकमेंडेड है 4 GB इसके लिए हार्ड डिस्क स्पेस रिक्वायर्ड होती है इंस्टॉलेशन के लिए और इसके अलावा हार्ड डिस्क के ऊपर मिनिमम 16 GB आपकी हार्ड डिस्क स्पेस हो तो आप विंडोज 10 को आप इस पे इंस्टॉल भी कर सकते हो और इसको यूज भी कर सकते हो। और इसमें जैसे ही आप अपने विंडोज को स्टार्ट करते हैं तो आपको वेलकम स्क्रीन के ऊपर साइन इन करने के लिए आपको एज ए यूजर वहां पे आपका यूजर जो कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस मशीन आप जो क्रिएट करते हो अकाउंट बनाते हो उसकी बेस के ऊपर आपका पासवर्ड भी सेट किया जाता है और अगर आप मल्टी यूजर हो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के उस मशीन के तो मोर देन 1 यूजर्स को भी मेक श्योर किया जाता है कि वो प्रॉपर यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू अपनी मशीन की रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें। तो इसमें विंडोज 10 का जो हम बेसिकली ये फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और आपको ग्राफिक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप माउस को और कीबोर्ड को यूज करते हुए इसके डिफरेंट एलिमेंट्स को आप अपनी जरूरत के मुताबिक कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो और इसको अपने एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना और इसको एग्जीक्यूट करने में आपको काफी आसानी हो जाती है। इसके बेसिकली डेस्कटॉप के जो मेन एलिमेंट्स हैं जिनको हम आपसे डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ सेशंस में, जिसमें स्टार्ट मेन्यू होता है, बॉटम के ऊपर अवेलेबल होता है। हर विंडोज के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट काइंड ऑफ आइकॉन्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है और विंडोज 10 में भी आपको ये आइकॉन एक फ्रेश वर्जन इसका नजर आएगा। इसके अलावा बॉटम के ऊपर जो एक बार होती है जिसको टास्क बार बोलते हैं और इसके अलावा कुछ आइकॉन्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे और उसको किस तरह आप क्रिएट करते हो, किस तरह मैनेज करते हो, ये सारे हमारे आने वाले सेशंस में इसको हम जो आपको इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एक बॉटम के ऊपर स्टार्ट मेन्यू के बिल्कुल राइट साइड पे सर्च बॉक्स अवेलेबल होता है जो आपको फैसिलिटेट करता है आप डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस को रन करने में जो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं, तो उसको आप बेहतरीन तरीके से सर्च भी कर सकते हो और उसको आप मेक श्योर करोगे कि इसके थ्रू आप वहां पर उसकी एक्सेस आपको अवेलेबल हो जाती है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जिस तरह आपको स्क्रीन के ऊपर शेयर किया जा रहा है, बॉटम के ऊपर आपके पास टास्क बार है और बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड के ऊपर आपके पास कुछ नोटिफिकेशन एरिया होता है और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आपके पास स्टार्ट मेन्यू। तो ये आपके पास स्टार्ट मेन्यू को हम किस तरह अपनी नीड के मुताबिक इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, टास्क बार को भी कस्टमाइज किया जा सकता है, नोटिफिकेशन एरिया को भी कस्टमाइज कर सकते हैं और आपके जो सेंटर ऑफ दी टास्क बार डिफरेंट एप्लीकेशन को एज ए आइकन भी आप पिन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह एक्सप्लोर की जाएंगी आने वाले कुछ सेशंस में। आइकन क्या होता है? आइकन के बारे में आपको ये सिंपल वर्ड्स में ये है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ एन एप्लीकेशन और फाइल और इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इस आइकन के थ्रू आप एप्लीकेशन को अपने प्रोग्राम को आप डबल क्लिक करने पे आपको वो अवेलेबल हो सके विंडो फॉर्म में जिसमें आप उसको इसकी डिफरेंट यूटिलिटीज को इंप्लीमेंट कर सको। फिर इसमें आप अगर अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज करना चाहो तो ये आपके पास एक पॉपअप मेन्यू होता है, ये राइट क्लिक करने पे डेस्कटॉप पे अवेलेबल हो जाता है और उसके जो आपकी बॉटम पे जो ऑप्शन है पर्सनलाइज, उसके थ्रू आप अपने डिफरेंट काइंड ऑफ वॉलपेपर्स को, डेस्कटॉप्स को आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज भी कर सकते हो।
इसके अलावा टास्क बार जिस तरह आपको यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है विद एरो हेड के बॉटम के ऊपर बार होती है और ये आपको फैसिलिटेट करता है इस टास्क बार के थ्रू कि यहाँ पे आप स्टार्ट मेन्यू को अवेल कर सकते हो, पेंड एप्लीकेशन को देख सकते हो, नोटिफिकेशन एरिया आपके पास अवेलेबल होता है और इसके अलावा आपको सर्च बार भी टास्क बार के ऊपर एज ए एलिमेंट आपको विजिबिलिटी नजर आएगी। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेसिकली आप जब किसी एप्लीकेशन को रन करते हो तो ये आपको अवेलेबल होता है थ्रू डिफरेंट बटन्स और ये सारी चीजें जो अभी तक आपसे व्यूअर्स मैंने डिस्कस की हैं इसको अब हम प्रैक्टिकली आपसे शेयर करते हैं। विंडोज 10 एप्लीकेशन व्यूअर्स, अगर आपने विंडोज के अंदर इसकी डिफॉल्ट एप्लीकेशंस को लॉन्च करना हो या इसके अलावा आपने इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन जो विंडोज में आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रेलेवेंट कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एज अ डेटाबेस, या आपने एडोबी की प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंस्टॉल की हुई हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसको रन करने के लिए, इन एप्लीकेशन को लोड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 के अंदर आपके पास डिफरेंट सेट ऑफ ऑप्शंस हो सकती हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो इसमें ईच एंड एवरी ऑप्शन को हम आपके लिए यहाँ पे शेयर करने लगे हैं। द इजीएस्ट वे टू सर्च फॉर द नेम ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग द सर्च बॉक्स इन टास्क बार। तो टास्क बार जिस तरह आपको प्रीवियस स्लाइड के ऊपर आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एलिमेंट होता है, डेस्कटॉप के ऊपर बॉटम बार को टास्क बार बोलते हैं और टास्क बार कंटेन करता है स्टार्ट मेन्यू को, स्टार्ट मेन्यू के अलावा जो आपके पिन किए हुए आपके डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, इसके अलावा उसमें नोटिफिकेशन एरिया भी आपके पास है और डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिकेटर्स वहां पे शो हो रहे होते हैं। तो अगर आप इस सर्च बार को यूज करना चाहो तो सर्च बार भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो कि स्टार्ट मेन्यू के बिल्कुल राइट साइड के ऊपर आपका मौजूद होता है। तो सर्च बार के थ्रू भी आप अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। और सेकंड जो वे होता है वो आपका इसका प्रॉपरली जो स्टार्ट मेन्यू होता है, स्टार्ट मेन्यू असल में आपको तमाम एप्लीकेशन जो इंस्टॉल्ड होती हैं उनको तमाम लिस्ट डाउन कर देता है, कैटेगराइज कर देता है A to Z की तरफ। तो आपको वहां पे जो मोस्ट रिसेंटली एप्लीकेशन जो लॉन्च की होती है टॉप ऑफ द आपको बार शो होता है मेन्यू के अंदर। इसके अलावा अल्फाबेटिकली आपको तमाम एप्लीकेशन कैटेगराइज वो कर दी जाती हैं, वहां से भी आप अपने प्रोग्राम को लॉन्च कर सकते हो, एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। और थर्ड वे जो होता है उसमें आप उस एप्लीकेशन से रेलेवेंट जो आप फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो उसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। और उसको शॉर्टकट क्रिएट करने के हमारे पास 1 से 2 मेथड्स हैं, वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं। उसमें पाथ कैसे असाइन होता है वो आपको बताया जाएगा। इसके अलावा आप अपने स्टार्ट मेन्यू के राइट साइड पे एक इसका टाइल की सूरत में आपको एक ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसमें आप अपनी फ्रीक्वेंटली यूज एप्लीकेशंस को टाइल्स या कैटेगराइज करके उसमें आप वहां से भी अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि टास्क बार के ऊपर आप पिन भी कर सकते हो। तो व्यूअर्स, अब हम इसके सारे के सारे जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं एप्लीकेशन लॉन्च करने की वो वन बाय वन आपसे डिस्कस करते हैं। तो आइए अपनी लैब्स की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपसे डिस्कस की गई कि आप किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप लॉन्च करना चाह रहे हो तो सर्च बार की सूरत में आपको ऑप्शन नंबर वन और यहाँ पे आप फॉर इंस्टेंस आप एप्लीकेशन प्रोग्राम नोटपैड आप सर्च बार में टाइप करें, सर्च बार में टाइप करके आप उसको टॉप ऑफ द लिस्ट आपको यहाँ पे विजिबिलिटी नजर आएगी। आप जैसे इस पे क्लिक करके इसको लॉन्च कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन विंडो आपके सामने आ गई नोटपैड की। और इसी तरह आप मैनी मोर प्रोग्राम्स, फॉर एग्जांपल आपको एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड चाहिए, आप वर्ड को लोड कर लो। आपको एक्सेल चाहिए, आप एक्सेल को लोड कर लो। तो सर्च बार आपको इस हद तक फैसिलिटेट करता है कि वो आपकी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को लिस्ट अप आपको शो कर देता है और उसमें आप उसको जस्ट क्लिक के ऊपर आप उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को लोड कर सकते हो। तो इस तरह इसकी एप्लीकेशन विंडो आपके सामने आ गई और इनकी तमाम के तमाम जो एप्लीकेशन लोड हैं वो आपको टास्क बार के ऊपर इसकी विजिबिलिटी आपको आइकॉन की फॉर्म में दिखाई देगी। तो फर्स्ट एक्शन इज यूजिंग योर सर्च बार, यू कैन सर्च एंड देन ओपन योर एप्लीकेशन। तो अब सेकंड आपको मेथड जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा किसी भी एप्लीकेशन को लोड करने का। सेकंड मेथड आपका शॉर्टकट आपको अवेलेबल हो सकता है through your press your right button of mouse
तो इसमें आपके पास ऑप्शन होती है डेस्कटॉप के ऊपर, जहां से आप न्यू में हमारे पास शॉर्टकट, और शॉर्टकट में टाइप द लोकेशन ऑफ द आइटम, जिस आइटम को, जिस प्रोग्राम को, जिस एप्लीकेशन को अपलोड करना चाह रहे हो, यहां पे उसका फुल पाथ आपको देना पड़ेगा। तो इसमें आपको इजी, यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ब्राउज की एक बटन है, इसके थ्रू आपको उसका पाथ से अगर फैमिलियर हो, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है, डिफिकल्ट अप्रोच है, इसमें आपको एज ए एप्लीकेशन की अवेयरनेस होनी चाहिए, किस एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन किस लोकेशन के ऊपर है, सी ड्राइव पे है, डी ड्राइव पे है, जिस लोकेशन पे है उसको आपको पॉइंट आउट करना पड़ता है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे इसका सिंपल प्रैक्टिकल ऑफ दिस पीसी, और दिस पीसी में इसकी हायरार्किकल में आपने जो है वो सी ड्राइव, मोस्टली आपके प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड होते हैं, आपको अवेलेबल होते हैं प्रोग्राम फाइल्स में। तो प्रोग्राम फाइल्स की आप जस्ट क्लिक करें, और ये सी ड्राइव पे होती हैं, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो आपकी बूटेबल जो आपका एरिया होता है, जहां से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करते हो, मोस्टली वो सी ड्राइव के ऊपर ही होता है। और एप्लीकेशन भी जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसके इंस्टॉल वर्जन जो है अपनी यहाँ पे फुटप्रिंट्स यहाँ पे छोड़ देता है। तो यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फॉर इंस्टेंस आपने एप्लीकेशन वर्ड आपको रिक्वायर्ड है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसमें ऑफिस 16 हो सकता है, ऑफिस 19 हो सकता है, इन केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्जन, लेटेस्ट वर्जन ऑफिस 19, तो आपको ऑफिस 19 यहाँ पे फोल्डर दिखाई देगा। तो ऑफिस 19 में हमारे पास ये डिफरेंट लाइन ऑफ फोल्डर्स आपको दिखेंगे। अगर आप इसमें स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देगा, और इसमें आपको जो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस चाहिए, आप एक्सेस को लोड कर सकते हैं, access.exe, और इसी तरह एक्सेल, आपको excel.exe के थ्रू आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। और इन केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप स्क्रॉल डाउन करें और इस पाथ को आप मटेरियलाइज करें थ्रू दिस ऑप्शन winword.exe। तो winword.exe आपके पास लिस्ट में क्लिक करके, सिलेक्ट करके ओके कर दें। तो ये है जी व्यूअर्स फुल पाथ। अगर आप इसको रिमेंबर करना मुश्किल होता है तो इसकी हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन भी है, जिसके थ्रू आप अपना शॉर्टकट डेस्कटॉप के ऊपर पॉपुलेट कर सकते हैं। तो एक लॉन्ग मेथड है, इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस, आपको डिटेल आइडिया होना चाहिए कि एप्लीकेशन किस लोकेशन पे है, पाथ क्या है। तो इससे आप विजर्ड के थ्रू इसको प्ले करते हुए, और यहाँ पे आप जो भी नाम असाइन करना चाहें शॉर्टकट को, ये नेम, एनी नेम आप रख सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा कोई आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है। तो फिनिश करते ही ये आइटम आपका एज ए शॉर्टकट यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। और इसका जो सिंपलेस्ट अप्रोच है वो स्टार्ट मेन्यू में जाएं, और स्टार्ट मेन्यू के अंदर ये आपके पास एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस हैं, अल्फाबेटिकली हैं, और आप इसको स्क्रॉल डाउन करके जिस एप्लीकेशन का शॉर्टकट आपको रिक्वायर्ड है डेस्कटॉप के ऊपर, उसको आप यहाँ पे लिस्ट में ऑन करके यहाँ पे आप उस शॉर्टकट को क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करें उस ऑप्शन पे, और यहाँ से आप मोर, और मोर में आप ओपन फाइल लोकेशन, ये वो पाथ आपको दिखा देगा जहां पे इसका शॉर्टकट ऑलरेडी पॉपुलेटेड है। तो इस शॉर्टकट को भी आप रीडायरेक्ट कर दोगे राइट क्लिक करके, सेंड टू लोकेशन इज डेस्कटॉप। तो एक अनदर वे है, आप डायरेक्टली एक शॉर्टकट को डेस्कटॉप के ऊपर प्लेसमेंट उसकी कर सकते हो। तो ये मेरे पास दो वर्जन आ गए, लॉन्ग पाथ जिसमें आपको इसके पाथ का आइडिया खुद होगा तो आप कर सकोगे, अदरवाइज आपके पास सेकंड वे है जिसके थ्रू आप स्टार्ट मेन्यू के थ्रू भी आप शॉर्टकट अपना क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें अगर आप किसी एप्लीकेशन को लॉन्च करना चाहो, रन करना चाहो, तो आप स्टार्ट मेन्यू के थ्रू डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपसे शेयर किया कि आप इस लिस्ट में आपको अल्फाबेटिकली एप्लीकेशन अवेलेबल होंगी, जिस एप्लीकेशन को आपको रिक्वायर्ड है उसको सिलेक्ट करके आप जस्ट क्लिक कर दें। अनदर ऑप्शन
जो कि आप इंस्टेड ऑफ सर्च डाउन करें, इस लिस्ट में जाएं और क्लिक करें, और मोस्टली जो फ्रीक्वेंटेड एप्लीकेशंस होती हैं जो आप मोस्टली आप रन कर रहे होते हो अपनी रूटीन में, वर्किंग में, उसको आप टाइल्स की फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं। ये साइट के ऊपर आपके पास एक पैनल ऑफ लिस्ट शो हो रहा है, यहाँ पे भी आप इसको डिस्प्ले किया जा सकता है। जैसे कि आपको व्यूअर्स यहाँ पे दिख रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड मैनी मोर, और अंडर कैटेगरी नेम इज MS ऑफिस 2016। तो ये आप इस तरह यहाँ पे भी पॉपुलेट किया जा सकता है। अगर आप इसे रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी किया जा सकता है। जस्ट राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाती है अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। अनपिन फ्रॉम स्टार्ट करते ही ये इस लोकेशन से इसको ऑफ कर देगा। और अगर इसको दोबारा अवेलेबल करना हो, अगेन वर्ड आपके पास 2016 एप्लीकेशन, इसमें पिन टू स्टार्ट कीजिएगा तो इसको आपको पैनल में डिस्प्ले कर देगा। और अगर आप इसको पोजीशन करना चाहो अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन के ऊपर तो इसको आप यहाँ पे पोजीशन कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल अप्रोच है। और हमारे पास एक और अप्रोच जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, आप इसको पिन कर सकते हो टास्क बार के ऊपर। तो टास्क बार आपकी विजिबिलिटी ऑलमोस्ट आपके यहाँ पे आपको विजिबल होता है। तो आप इसको मोर ऑप्शन के थ्रू यहां से टास्क बार के ऊपर पिन करना हो पिन भी किया जा सकता है, और अनपिन करना हो तो अनपिन भी सेम उसी तरह कर सकते हैं जो कि आपको पैनल के अंदर पॉपुलेट करना हो या टास्क बार के ऊपर आपने इसको पिन करना है एप्लीकेशन को, तो ये किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस ये मेरे पास ऑलरेडी पिन्ड एप्लीकेशन है, तो अगर मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन एज ए एप्लीकेशन यहाँ पे पिन करना चाहूं तो ये सिंपल हमारे पास जो सिंपल मेथड हम यूज करेंगे, जस्ट एप्लीकेशन को आप लिस्ट में से चेक करने के बाद राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहां पे आपके पास ऑप्शन पिन टू टास्क बार, जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपके टास्क बार के ऊपर इसको पॉपुलेट कर देगा। तो एक और वे आपके पास है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। तो व्यूअर्स मैं आपसे अब नेक्स्ट जो शेयर करना चाहूंगा, अगर आप ऑन प्रेमिसेस आपके पास इंस्टॉल्ड प्रोडक्ट हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो आपके पास एक सिंपल वे है कि आप उसका शॉर्टकट बना लो। आप उसको जो है स्टार्ट मेन्यू से उसको लॉन्च कर लो, आप टास्क बार के थ्रू कर लो, शॉर्टकट क्रिएट करके कर लो। और अगर आपके पास इंटरनेट के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट 365, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के नाम से इंटरनेट प्रोडक्ट अवेलेबल होती है, इसको आप अगर रन करना चाहो तो ये भी किया जा सकता है। और इसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से जाके वहां से भी इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये व्यूअर्स हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं जिसके थ्रू आप किसी भी एप्लीकेशन को मेक श्योर करोगे कि इसको आप रन कर सको।